नमस्कार फ्रेंड हम लोग इस वीडियो सीरीज के थ्रू से प्रीवियसली आस्क्ड क्वेश्चंस का एनालिसिस कर रहे हैं। किस तरह के क्वेश्चंस का एनालिसिस हम लोग कर रहे हैं, वे सारे के सारे क्वेश्चंस का हम लोग एनालिसिस कर रहे हैं जो कि 2019 के स्टाफ सिलेक्शन कमीशन द्वारा आयोजित जूनियर हिंदी ट्रांसलेटर एग्जाम में पूछे गए हुए थे। हम लोग पहले वीडियो लेक्चर में लिए हुए थे पांचों के पांचों सेंटेंस इंप्रूवमेंट्स और उसका एनालिसिस, और दूसरे जो वीडियो लेक्चर था उसमें हम लोग लिए हुए थे 10 कॉमन एरर्स और उसका एक्सप्लेनेशंस। और आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग 5 क्लोज टेस्ट का एक्सप्लेनेशन लेंगे। ये जो 5 जो क्लोज टेस्ट है वे उसी ईयर 2019 के एसएससी जीएसटी के एग्जाम्स में पूछे गए थे। फ्रेंड, आगे बढ़ने से पहले हम लोग जान लेते हैं कि क्लोज टेस्ट होता क्या है, इसका रिलेवेंस क्या है, इसका लेने के पीछे क्या मकसद होता है एग्जामिनर का। इससे रिलेटेड कुछ खास तरह के टिप्स भी हम लोग जान लेते हैं। क्लोज टेस्ट एक ऐसा प्रोसीजर होता है जिसके थ्रू से एग्जामिनर्स की अंडरस्टैंडिंग कैपेसिटी को परखता है, मतलब उसके समझ शक्ति को परखता है। इसके लिए आपके पास अंडरस्टैंडिंग कैपेसिटी होनी चाहिए। और दूसरी जो इम्पोर्टेंट बात है जो आपको हमेशा याद रखनी है और उस पर अमल भी करना है, वह है कि आपके पास ग्रामेटिकल बेस्ड नॉलेज होना चाहिए, क्योंकि क्लोज टेस्ट आपका ग्रामर बेस्ड भी हो सकता है। और तीसरी जो महत्वपूर्ण चीज है कि आपके पास वर्ड्स की अच्छी कैपेसिटी होनी चाहिए, वर्ड्स का अच्छा स्टॉक होना चाहिए। और वर्ड्स का स्टॉक ही नहीं, उसका आपके पास एप्रोप्रिएट यूसेज का ज्ञान भी होना बहुत जरूरी है। इसके लिए हमने कई सारे वीडियो लेक्चर्स बनाए हैं जिसमें कि आपको वर्ड्स और उससे रिलेटेड एप्रोप्रिएट यूसेज भी मैंने बताया है। जैसे कि अपोजिट ऑपोजिट में क्या डिफरेंस होता है, कंसिडरेट और कंसिडरेबल में क्या डिफरेंस होता है, फिर आपका परसिक्यूट एंड प्रोसिक्यूट में क्या डिफरेंस होता है। इससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस है वे एग्जाम्स में काफी पूछे गए हैं और पूछे जाने की संभावना है। आज हम लोग जो क्लोज टेस्ट करेंगे उसमें हम लोग पाएंगे कि ऐसे ही वर्ड्स आपको ऑप्शंस के रूप में क्लोज टेस्ट में देखने के लिए मिलेंगे। तो आप वर्ड्स सीखिए और उसके साथ साथ उसका एप्रोप्रिएट यूसेज को भी सीखना अति आवश्यक है। अब हम लोग चलते हैं कि वे सारे के सारे क्लोज टेस्ट को सॉल्व करने का प्रयत्न करते हैं जो कि 2019 में एसएससी जीएसटी पेपर 1 इंग्लिश में पूछे गए हुए थे। सबसे पहला क्वेश्चन है, एज सून एज हिटलर केम टू पावर ही स्टार्टेड डैश द ज्यूज। अब इसका मीनिंग हम लोग लेकर के चलेंगे कि जो ही हिटलर सत्ता में आया त्यों ही उन्होंने यहूदियों को क्या करने लगा, यहूदियों के साथ क्या करने लगा। तो क्या उसके साथ प्लाकेटिंग करने लगा, या प्रोसिक्यूटिंग करने लगा, या परसिक्यूटिंग करने लगा, या परसिस्टिंग करने लगा। इन तमाम तरह के जो शब्द आए हुए हैं वे सारे शब्दों को हम लोग हिंदी मीनिंग निकालेंगे, उसका अंग्रेजी भी मीनिंग समझते हुए चलेंगे। तब जो भी शब्द वहां पर फिट बैठेगा वही हमारा आंसर होगा। पहला जो वर्ड है वो क्या है, प्लाकेटिंग। प्लाकेटिंग का मतलब होता है फोल्डिंग या कोरुगेटिंग या मोड़ने वाला। ओके, यहाँ पर मोड़ने तोड़ने से संबंधित ऐसा कुछ है नहीं, क्योंकि ज्यूज क्या है, आदमी है, और वैसे लोगों को तोड़ने जोड़ने की यहाँ पर कोई बात नहीं है। इस कारण से फर्स्ट ऑप्शन को हम लोग नहीं मारेंगे, हम लोग दूसरा ऑप्शन देखेंगे। दूसरा ऑप्शन है परसिक्यूटिंग। परसिक्यूट जो इसका बेस फॉर्म है, इसका मतलब होता है प्रताड़ित करना या अत्याचार करना। ओके, तब ये वर्ड हो सकता है यहाँ पर कि जो ही हिटलर सत्ता में आया वैसे ही उसने यहूदियों को प्रताड़ित करना शुरू किया। तब यहाँ पर जो सेकेंड जो ऑप्शन है यह जरूर हो सकता है यहाँ पर। हालांकि हम लोग वर्ड के लर्निंग पॉइंट ऑफ व्यू से तीसरा और चौथे वर्ड्स को भी जान लेते हैं। प्रोसिक्यूटिंग का जो बेस फॉर्म है वह है प्रोसिक्यूट। प्रोसिक्यूट का मतलब होता है लीगल एक्शन लेना किसी के खिलाफ में, या कोई कानूनी कार्रवाई करना। तो यहाँ पर हिटलर जो है यहूदियों को मारा था, उस पर लीगल कार्रवाई नहीं लिया था। इस कारण से यहाँ पर हम लोग तीसरा जो ऑप्शन है उसे हम लोग सही नहीं मान सकते हैं। तो दोस्तों, ये देखा आपने कि इस तरह के प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आपके पास जीएस का भी नॉलेज रहना बहुत जरूरी है। परसिस्टिंग का बेस फॉर्म है परसिस्ट। परसिस्ट का मतलब होता है आग्रह करना। आप जान लेंगे कि परसिस्ट एक ऐसा वर्ड है जिसके साथ प्रीपोजिशन इन आता है। जैसे हम लोग कहेंगे कि बच्चा चॉकलेट के प्रति आग्रह कर रहा है, तब कहेंगे कि द चाइल्ड इज परसिस्टिंग इन चॉकलेट्स। एग्जाम में इससे रिलेटेड कॉमन एरर भी आता है।
तो फ्रेंड, ये रहा हमारा फर्स्ट प्रॉब्लम का सोल्यूशन। यहाँ जो सोल्यूशन हमारा है वो है, सेकंड ऑप्शन है। यहाँ पर होना क्या चाहिए कि as soon as Hitler came to power, he started persecuting the Jews। आप हमारे पिछले वीडियो लेक्चर को जरूर आप देख लेंगे, जिसमें हमने काफी डिटेल में बताया है कि persecute और prosecute में क्या डिफरेंस है एग्जांपल्स के साथ। ओके, दूसरा जो प्रॉब्लम है वो इस तरह से, द मैनेजर्स डैश प्लानिंग प्रूव टू बी वेरी प्रॉफिटेबल फॉर द कंपनी। हम लोग क्वेश्चन करेंगे कि मैनेजर का किस तरह का प्लानिंग जो है कंपनी के लिए प्रॉफिटेबल सिद्ध हुई। तो किस तरह का प्रॉब्लम, तो आपको क्या है कि मिला है यहाँ पर 4 ऑप्शन। चारों ऑप्शंस के बारे में आपको सही जानकारी, सटीक जानकारी, उसका यूसेज आना चाहिए, तभी आप यहाँ पर एप्रोप्रिएटली वर्ड को रख सकते हैं। अब हम लोग जानते हैं वर्ड्स से रिलेटेड जितने भी तरह के जो एस्पेक्ट्स है उसको हम लोग देखते हैं। पहला वर्ड है इंजीनियस। इंजीनियस का मतलब होता है आर्टलेस। आर्टलेस का मतलब होता है सीधा साधा। तो क्या यहाँ पर आर्टलेस प्लानिंग के कारण से कंपनी को प्रॉफिट हो सकती है? नहीं। इस कारण से हमारा जो पहला जो ऑप्शन होगा वह सही नहीं होगा। अब हम लोग दूसरा ऑप्शन लेकर के चलते हैं। दूसरा ऑप्शन है इंपीरियल। इंपीरियल का मतलब होता है सम्राटों के जैसा। प्लान क्या सम्राटों के जैसा हो सकता है? नहीं हो सकता है। इस कारण से हमारा यहाँ पर दूसरा ऑप्शन भी नहीं होगा। तीसरा ऑप्शन है इंजीनियस। इंजीनियस का मतलब होता है क्लेवर या स्किलफुल। ओके, क्या प्लानिंग इंजीनियस हो सकता है? यस, हो सकता है। और यहाँ पर सेंस भी इसके साथ लग रहा है। यहाँ पर कह रहा है कि मैनेजर का इंजीनियस प्लानिंग, कहने का मतलब चतुराई भरा प्लानिंग, मतलब स्किल से भरा हुआ प्लानिंग कंपनी के लिए प्रॉफिटेबल साबित हुई। एकदम यहाँ पर थर्ड ऑप्शन बैठ रहा है, मैच कर रहा है। इस कारण से यहाँ पर जो सही ऑप्शन होना चाहिए वो थर्ड ही होना चाहिए। हालांकि हम लोग चौथा भी लेकर के चलते हैं। चौथा जो ऑप्शन है वह है इनोक्यूअस। इनोक्यूअस का मतलब होता है हार्मलेस, मतलब अहानिकारक। और यहाँ पर अहानिकारक को आप प्लानिंग के पहले लगा करके आप देखेंगे तो सेंस नहीं दे रहा है। इस कारण से आप फोर्थ को नहीं मारेंगे यहाँ पर। इस कारण से आप यहाँ पर लगाइए थर्ड ही ऑप्शन को। अब हम लोग थर्ड क्वेश्चन को देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन है, नो वंडर द बर्गलर्स आर एट लार्ज, द पुलिस इज इन डैश विद देम। यहाँ पर कुछ ऐसे टर्म्स हैं जिसके बारे में जानना बहुत जरूरी है। नो वंडर का मतलब होता है कोई आश्चर्य की बात नहीं है। द बर्गलर्स का यहाँ पर मतलब हो गया सेंध मारने वाला, और एट लार्ज का मतलब होता है फ्री। तब यहाँ अगर हम लोग मीनिंग निकालेंगे तो इस तरह से निकालेंगे कि कोई आश्चर्य की बात नहीं है, क्योंकि जो बर्गलर्स मतलब सेंध मारने वाले जो लोग हैं वह एकदम खुला है। ओके, मतलब वो फ्रीली घूम रहा है, वह फ्रीली बर्गलरी कर रहा है, फ्रीली वह सेंधमारी का काम कर रहा है। क्यों कर रहा है? तो ये आगे का जो सेंटेंस है इस चीज को बताता है। वो क्या है? द पुलिस इज इन डैश विद देम। पुलिस का उन लोगों के साथ क्या है? तो क्या है वही जवाब यहाँ पर इस ब्लैंक में फिट बैठेगा। अब यहाँ पर हम लोग ऑप्शन पर आते हैं। पहला ऑप्शन है कल्यूजन। कल्यूजन का मतलब होता है इलीगल लिंक या सांठगांठ। ओके, अब यहाँ पर सांठगांठ ही तो है ना पुलिस का बर्गलर्स के साथ, जिसके कारण से वे पूरी तरह से खुले रूप से बर्गलरी कर रहे हैं, मतलब सेंधमारी का काम कर रहे हैं। इसलिए यहाँ पर पहला ऑप्शन ही सही होगा। हालांकि हम लोग अन्य ऑप्शंस को वर्ड के लर्निंग पॉइंट ऑफ व्यू से कर लेते हैं। दूसरा ऑप्शन है कॉलिजन। कॉलिजन का मतलब होता है टक्कर, जो यहाँ पर नहीं हो सकता है। पुलिस का बर्गलर्स के साथ कोई टक्कर की बात यहाँ सेंस नहीं दे रहा है। अब तीसरा जो ऑप्शन है वह है कोरोबोरेशन। कोरोबोरेशन का मतलब होता है कंफर्मेशन, नहीं तो पुष्टि। ओके, पुष्टि का भी यहाँ कोई सेंस नहीं दे रहा है। अब लास्ट है कंटेंशन। पुलिस का बर्गलर्स के साथ कंटेंशन होना चाहिए, किंतु यहाँ पर यह उल्टा सेंस दे रहा है मदर सेंटेंस में। इस कारण से हमारा फोर्थ ऑप्शन भी नहीं हो सकता है। अब हम लोग फोर्थ क्वेश्चन को देखते हैं। फोर्थ क्वेश्चन है, अ गुड नॉवेलिस्ट शुड बी डैश टू अपील टू द रीडर्स सेंटिमेंट्स। एक अच्छे नॉवेलिस्ट को होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? आप खुद से क्वेश्चन करिए, अब वही आंसर जो होगा वो वहां पर फिट बैठेगा। पहला ऑप्शन आप देखिएगा, प्रीपोस्टरस। प्रीपोस्टरस का मतलब होता है एब्सर्ड या बेतुका। क्या एक उपन्यास को बेतुका होना चाहिए?
नहीं, इस कारण से पहला ऑप्शन नहीं होगा। दूसरा ऑप्शन है प्रीकैरियस। प्रीकैरियस का मतलब होता है जोखिम भरा। तो क्या एक उपन्यासकार को जोखिम भरा होना चाहिए? क्या उसे इनसिक्योर होना चाहिए? क्या उसे अनसर्टेन होना चाहिए? नहीं, ये नेगेटिव वर्ड है, जबकि यहाँ पर पॉजिटिव वर्ड ही सटीक बैठ सकता है। अब हम लोग थर्ड ऑप्शन को देखते हैं, प्रीटेंशियस। प्रीटेंशियस का मतलब होता है काफी दिखावा भरा। क्या एक नॉवेलिस्ट को प्रिटेंशियस होना चाहिए? कहने का मतलब है कि क्या उसके पास आडंबर होना चाहिए? क्या उसके पास झूठा दिखावा होना चाहिए? नहीं, ये नेगेटिव वर्ड है, इस कारण से तीसरा ऑप्शन भी नहीं होगा। जो अंतिम जो ऑप्शन है वह है पर्स्पिकेशियस। पर्स्पिकेशियस का मतलब होता है इजीली अंडरस्टूड, मतलब आसानी से समझा जा सकने वाला। और यही एक लौता ऑप्शन है जो पॉजिटिव टोन वाला है, मतलब पॉजिटिव सेंस देने वाला है। इस कारण से यहाँ पर यही ऑप्शन फिट होगा। जो फिफ्थ प्रॉब्लम है वह है इस तरह से, द चेयरमैन डैश द मेंबर्स टू बी रेस्ट्रेन्ड ड्यूरिंग द बोर्ड मीटिंग। चेयरमैन ने क्या किया बोर्ड मीटिंग में ताकि मेंबर्स रुक सके? तो इसमें जो भी आंसर इसका होगा वही आंसर होगा। पहला ऑप्शन है एब्जॉर्ड। एब्जॉर्ड का मतलब होता है छोड़ देना। तो क्या चेयरमैन छोड़ दिया मेंबर्स को? नहीं, यहाँ तो उल्टा सेंस दे रहा है, चेयरमैन अपने मेंबर्स को रोकना चाह रहा था। तो यहाँ पर यह ऑप्शन फिट नहीं बैठ रहा है। अब हम लोग दूसरा ऑप्शन को देखते हैं, एड्जॉर्ड। एड्जॉर्ड का मतलब होता है आग्रह करना। ओके, तो यहाँ पर ऑब्वियसली यही ऑप्शन फिट बैठेगा, क्योंकि यहाँ पर चेयरमैन अपने मेंबर्स को आग्रह करेगा ताकि कि वह बोर्ड मीटिंग में रुक सके। तीसरा ऑप्शन भी हम लोग देख लेते हैं। तीसरा ऑप्शन का हम लोग मीनिंग जानेंगे। एब्सॉर्ब का मतलब होता है दोष मुक्त कर देना। तो यहाँ पर कहीं दोष की कहीं कोई बात ही नहीं है, कहीं वो कोई मुजरिम का सेंस आ ही नहीं रहा है। इस कारण से सी यहाँ पर बेतुका है, इसलिए यह ऑप्शन गलत है। अब लास्ट जो ऑप्शन है वह है एजेंट। एजेंट का मतलब होता है पोस्टपोन कर देना। यदि मीटिंग को चेयरमैन को पोस्टपोन ही करना था तो रोकने का बात यहाँ पर क्यों करता? रेस्ट्रेंट मतलब होता है रोकना। तब पोस्टपोन यदि कर देगा तो फिर तो मेंबर्स तो रुकेगा ही नहीं। इस कारण से आपका फोर्थ ऑप्शन यहाँ पर नहीं होगा। तो फ्रेंड्स, आपने देखा कि ये पांचों के पांचों क्लोज टेस्ट का एक्सप्लेनेशन, आशा करते हैं कि सारे के सारे एक्सप्लेनेशन आपको समझ में आ गया होगा। और जिस तरह का आपने जो निर्देश सुना है इस वीडियो लेक्चर में, उन तमाम तरह के निर्देशों को आप फॉलो करेंगे क्लोज टेस्ट को बनाने के दरमियान। हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो लेक्चर में, जहां पर हम लोग कोई दूसरा सेक्शन को लेकर के चलेंगे। आप प्लीज वीडियो को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। यदि आपको यह अच्छा लगा तो आप कमेंट भी जरूर करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।